नहीं पड़ सकते। 16 लाख करोड़ रुपए कोर्ट ने 3 दिन पहले लगाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है और उन्हें नए भारत की बदलती तस्वीर से अवगत कराया है। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि न्यू इंडिया दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। हर भारतीय को न्यू इंडिया पर गर्व होना चाहिए। न्यू इंडिया जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा। सिंगापुर में भी सीएम योगी ने पिछली सरकारों की स्थिति को लेकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज से 9 साल पहले दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी लीडरशिप में आजमीनी स्तर पर विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा का प्रदेश बनता जा रहा है। तो इसी को लेकर देखिए, खास क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा, विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है, इसका जिक्र करते हुए मुखिया नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला है कि आज से 9 साल पहले क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, बीमारू राज्य से किस तरीके से अब प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश चल रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अपने इस विदेशी दौरे के दौरान सीएम योगी नजर आए हैं। तो देखिए, सिंगापुर में योगी नए भारत का जिक्र किया गया है। न्यू इंडिया दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। हर भारतीय को न्यू इंडिया पर गर्व होना चाहिए। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यूपी में आज से 9 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता प्रदेश की पहचान थी। इन बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में प्रदेश का विकास हो रहा है, यानी कि साथ के साथ डबल इंजन का जिक्र उन्होंने किया है कि इस डबल इंजन के जरिए विकास को रफ्तार मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा का प्रदेश है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां है। तो यूपी की अर्थव्यवस्था 9 वर्षों में 3 गुना बढ़ी है, इसका भी जिक्र किया है। नए भारत पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और वो नया भारत जो बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी। दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपको रूबरू कराती हूँ। अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत अशोक जी आपके साथ, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है न्यू इंडिया का ये जो नया उत्तर प्रदेश है, साथ ही साथ 9 साल पहले जो स्थिति थी उसका भी जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, यानी कि विदेश से आप पर प्रहार हुआ है। जी मैम, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना संतुलन काफी कमजोर कर लिया है, क्योंकि वो बुरी तरह से बैकफुट पर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर विफल है। 24 में सबसे बड़ी हार पूरे भारत में अगर कहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश एक कमजोर कड़ी है। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और सबसे कमजोर प्रशासन योगी आदित्यनाथ जी का है। सबसे कमजोर छवि योगी आदित्यनाथ जी की है। आज योगी आदित्यनाथ जी इतने बैकफुट पर हैं, जनता उनसे कट चुकी है, क्योंकि जो रहा सहा जो कर रही थी, जो कसर थी सनातन की,
उनके पास एक ही पूंजी थी कि वो सनातन शासन करते रहते थे। सनातन पर भी उन्होंने जो है प्रहार कर दिया और जबरदस्त प्रहार कर दिया। ब्राह्मण द्रोह था ही, ब्राह्मण द्रोह उनका सनातन द्रोह में बदल गया। आज ब्राह्मणों से जो नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, बटुकों की चोटी पकड़ खींचा गया, मारा पीटा गया, शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। ये जनता में जा रहा है और जनता समझ रही है कि उनकी रही सही पूंजी भी गंवा चुके हैं। हिंदू हिंदू करते थे वो भी नहीं रह गए। अब उनको कालनेमी के रूप में जानती है जनता कि एक छद्म हिंदू हैं। वो खाली चोला पहनते हैं और अंदर से उनका हृदय जो है सनातन के विपरीत है। लेकिन अशोक जी, आपको याद होगा कि ये कालनेमी वाला बयान पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। वही तो उल्टा है ना। वो जो खुद है वो कह रहे थे, जो स्वयं है, स्वयं कालनेमी है, वो स्वयं ही वो छद्म हिंदू हैं, सनातन विरोध, अहंकारी हैं। देखिए मैम, अहंकार विष्णु जी का आहार है। विष्णु जी अहंकार ही खाते हैं, भोजन करते हैं, घमंड से उनको नफरत है और ये घमंडी हैं क्योंकि ये अपनी तानाशाही करते हैं, अपनी ही सुनते हैं और अलग तरह से विभेद करते हैं, विभाजन करते हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश के जो विकास की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि वो अहंकार है? अरे वो जो गए हैं वो पर्यटन में गए हैं, वहां पर मनसुख पर्यटन, क्योंकि वो एमओयू जो साइन कर रहे हैं वो दिखावा है, कहने के लिए, धरती पे उतरना नहीं है इनका। गौरव मिश्रा जी, आप लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं उसे समाजवादी पार्टी अहंकार के रूप में देख रही है, और एमओयू जो साइन किए जा रहे हैं धरातल पर कब उतरेंगे? सिर्फ कागजी तो नहीं रह जाएंगे, इसको लेकर वो आशंका जता रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं तिवारी जी, मुझे लगता है कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आज के समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2017 में जब पूज्य योगी आदित्यनाथ ने बागडोर संभाली थी उत्तर प्रदेश की, उस समय पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की मात्र 54,364 रुपए हुआ करती थी। आज 1,09,000 हो गई है और 2027 में बढ़कर के 1,20,000 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक जीडीपी प्रोड्यूस करने वाला राज्य बन गया है, तीसरे नंबर पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर है, 44 से अधिक केंद्र की योजनाओं में नंबर 1 पर है। आज इकोनॉमी का साइज उत्तर प्रदेश का 3 गुना बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज के नाम से जाना जा रहा है, उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेजेस एंड हाईवे नाम से जाना जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर दिखाई दे रही है पूरी दुनिया को, जहां 7,500 दंगे 2017 के पहले इनके शासनकाल में हुए थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बाहर निकल नहीं सकती थी, हर गली एक गुंडे के नाम से बनामा हो चुकी थी, रजिस्ट्री हो चुकी थी। आज वो अराजकता का माहौल खत्म हो गया है और 25 करोड़ की आबादी का ये उत्तर प्रदेश आज इस पोजीशन में है कि पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि किस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट और किस तरह से उत्तर प्रदेश का बदलाव हुआ है। और स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है और बहुत बड़ा बाजार भी है। और उत्तर प्रदेश में सिंगापुर में जो एमओयूज हुए हैं, चाहे वो जीबीएस के सीईओ से बात हुई है, फिनटेक कंपनियां आ रही हैं, फॉक्सकॉन जैसी कंपनी आ रही है, यहाँ पर तमाम ऐसे इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और वहीं जापान की जो द्रुतगामी जो ट्रेन है, वो भी वो दिन दूर नहीं कि जब उत्तर प्रदेशवासी उसको भी देखेंगे, बुलेट ट्रेन को भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे। मुझे लगता है कि ये सब गले उतर नहीं रहा है समाजवादी पार्टी के, इसीलिए अखिलेश जी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री पद पाओ। आज आप देखिए, जनता उनको दुत्कार दी है, नकार दी है, तो आज इस स्थिति में आगे कि कटोरे लेकर के भीख मांगने लगे कि विधायक लाओ और मुख्यमंत्री पाओ, हम तुमको समर्थन देंगे। आप बताइए, ये हास्यास्पद है या नहीं है? ये कौन कर सकता है? बिल्कुल, जल्दी से इस पे एक लाइन का काउंटर कमेंट, फिर हमारे संवाददाता पुनीत मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करूंगी। जल्दी से अशोक तिवारी जी, एक कमेंट इस पर, मानसिक दिवालियापन हो गया है अखिलेश यादव को, तभी इस तरीके का ऑफर वो दे रहे हैं। अरे अपने 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 अंतर्बंध में झांकें। आज सनातन विरोधी हो गए हैं, जिस तरह से सनातन पर प्रहार किया है। पाठक जी कह रहे हैं कि जो है महापाप किया है, बटुकों की चोटी खींची गई है, ये महापाप है। सरकार ने महापाप किया, योगी जी ने महापाप किया, प्रशासन ने महापाप किया, ऐसा विजय पाठक जी कह रहे हैं। आज केशव जी परम पूज्य भगवान कह रहे हैं शंकराचार्य जी को, जिनको आज ये फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। योगी जी क्या कर्म कर रहे हैं? योगी जी विधर्मी हो गए हैं। नहीं, अखिलेश यादव का ये ऑफर को थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए कि फिर आखिर इसकी वजह क्या पड़ी? वही मैं कह रहा हूँ ना, आज जिस तरह से जो है
सिर्फ प्रोटोकॉल हो रही है भाजपा में। जो हालात भाजपा के हो गए हैं, उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही है कि जिस तरह से आज जूतम पैजार हो रही है भाजपा में, दोनों डिप्टी सीएम आज एकदम बगावत पे उतर आए हैं। उसी हालात को देखते हुए आज जो हालात होंगे, जो जनता में जो चीजें जाएंगी, उस तरह का वक्तव्य दिया जाएगा। हमने भी वक्तव्य दिया है उस तरह का। ठीक है पुनीत देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर का दौरा प्रदेश के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एमओयू साइन हो रहे हैं, पहले तो उनके दौरे के क्या मायने ये बताइएगा, साथ ही साथ इसको लेकर जो सियासत हो रही है वो भी बताइए। देखिए, उन्नति 2017 से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाना चाहते हैं और औद्योगिक इकाइयां अगर उत्तर प्रदेश में आएंगी तो नए रोजगार का सृजन होगा, उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी दूर होगी। सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। आप देखिए ईज ऑफ डूइंग हुआ, आप देखिए इन्वेस्टर समिट हुआ, तमाम तरीके के एमओयू साइन हुआ। अभी एक बड़ा कदम है कि सिंगापुर की धरती पर, जापान की धरती पर बड़ी कंपनियों के सीईओ, बड़ी कंपनी के जो ऑनर हैं उनके साथ में बैठक हो रही है। हजारों करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं। देखिए, एमओयू साइन होना और सीधे तौर पर धरातल लाने में भी सरकार ने जो ट्रांसपेरेंट नीति बनाई है औद्योगिक विकास में, आप देखें तो पहले पेपर वर्क इतना हार्ड था कि किसी भी औद्योगिक इकाई को अगर उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लगाना है तो तमाम तरीके की पेपर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जगह जगह टेबल कमीशन का भी मामला था। जाहिर तौर पर आप देखिए कि बहुत सी इकाइयां इस वजह से नहीं लग पाई क्योंकि यहाँ पर पेपर वर्क था और सीधे तौर पर जिस तरीके से ऑनलाइन किया गया, इसको आप ट्रांसपेरेंट किया गया। आप देखिए कि अभिषेक प्रकाश जो एक आईएएस थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी गई और एक सीधा मैसेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक सोलर कंपनी का प्लांट लगा रहे थे, उनसे कमीशन मांग रहे थे। जाहिर तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास को लेकर के सजग रहते हैं, खुद सिंगापुर की धरती पर हैं, जापान जाएंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी जर्मनी में हैं। लगातार जो विदेशी हैं, अब समय है उनको ये बताने का कि उत्तर प्रदेश की धरती अनुकूल है, कानून व्यवस्था बेहतर है और उत्तर प्रदेश हाईवे प्रदेश बन चुका है। आप देखिए चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, अब तो हाईवे टू हाईवे कनेक्टिविटी हो रही है। आप देखिए पश्चिम को पूरब से जोड़ा जा रहा है, पूरब को उत्तर से जोड़ा जा रहा है, मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप तमाम तरीके के हाईवे, जो सबसे बड़ा एक टास्क था, क्योंकि जब बड़े मालवाहक वाहन उत्तर प्रदेश में एंटर करते थे तो उनको जुझारू प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, पतली सड़कें, तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना होता था, जिस वजह से या तो इंडस्ट्री जो थी वो नोएडा तक सिमट गई थी, इसके आगे इंडस्ट्री नहीं होती थी। आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद में लखनऊ तक इंडस्ट्रियों का रुख जरूर हुआ, लेकिन लखनऊ में पूरी तरीके से इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल आपने स्पीच भी सुनी, आपने देखा कि किस तरीके से वो जो वहां निवेशक हैं उनको समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब अनुकूल प्रदेश हो चुका है, उत्तम प्रदेश हो चुका है। एक बड़ा कदम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से एमओयू साइन हो रहे हैं, समय सरकार के पास में कम है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बहुत तेज गति से कार्य करना होगा। जिनसे एमओयू साइन होते हैं कि एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, इसमें किसी तरीके की कोई बाध्यता नहीं होती है। बाकी कंपनी एमओयू साइन करने के बाद आगे सिचुएशन के हिसाब से काम करती हैं, आगे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से काम करती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि उनसे कन्वर्सेशन बनी रहे, उनको जल्दी से जल्दी यूपी बुलाया जाए, उनको धरातल जमीन मौजूद कराई जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल गौरव मिश्रा जी, समझ रहे क्या चैलेंज है सरकार के आगे, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है और आप लोग पर ये लग रहा है कि चुनाव से पहले, क्योंकि सनातन विरोधी जो छवि आप लोगों ने अपना ली है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है, और वो लोग कालनेमी आप लोग को बुला रहे हैं, तो आप लोग के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में आप लोग देख के आए हैं क्या रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिणामों से सीख लेती है, उसको सुधार करती है और फिर आगे बढ़ती है। यही वजह है कि 4-4, 5-5 बार प्रदेश की और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है, पुनः बनाती है। चाहे वो गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देखिए, कहीं भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, सारे रिकॉर्ड टूट गए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी और चुनाव 2027 में आसन्न है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार से बाहर जा रहे हैं या नहीं रहेंगे, वापस फिर हम डंके की चोट पर और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। और ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये विकास नहीं, ये तो विनाश के वाहक हैं। ये जो आएंगे समाजवादी पार्टी के लोग, और प्रदेश की जनता जानती है कि विनाश वाहकों को सत्ता में कभी लाना नहीं है, इसलिए ये यात्रा विकास की नहीं रुकेगी। भले ही 1 साल का समय है, लेकिन आपको मैं एक बात और, जो संशय यहाँ पर उठाया जा रहा था कि जमीन पर ये चीजें उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 81 सिर्फ प्रपोजल्स आए थे, एमओयू हुए थे, और अंतिम जो चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें 14,000 से ज्यादा और 15,000 से थोड़े कम एमओयू साइन हुए और 33 लाख के, आज उसमें 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो चुके हैं।
और 33 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन हो चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण देता है कि जब इच्छा शक्ति हो, सरकार की नीयत साफ हो, तो जमीन पर परिणाम दिखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज ये देश ये साबित करके दिखाया है, पूरी दुनिया के सामने उदाहरण बन करके आया है। आज एआई का ही समिट हुआ, उसमें राष्ट्राध्यक्षों ने दूसरे देशों के किस तरह से बुरी बुरी प्रशंसा की। मुझे लगता है यात्रा भारत की रुकनी नहीं है। 2027 2047 का जो लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और इनकी जहां तक बात है, इनका फॉल्स नैरेटिव, झूठा नैरेटिव जितना भी गढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जातिवादी और विभाजन की राजनीति से आए हैं। आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ा करके राजनीति किया है इन्होंने, तुष्टीकरण की दुकान लगा करके वोट बैंक खरीदा है। तो ये कहां से ये रचनात्मक चीजें सीख पाएंगे? अशोक तिवारी जी, क्या काट आपके पास? क्योंकि देखिए उनके पास विकास के जो हथियार वो अपना रहे हैं कि विकास हुआ है 9 सालों में, पॉइंट टू पॉइंट वो बता रहे हैं कितना विकास किया गया है, अर्थव्यवस्था में किस तरीके से तेजी आई है। इसकी क्या काट आप लोग के पास? देखिए मैम, जनता उत्तर प्रदेश की बहुत ही समझदार है। ये सारी दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश जनता बहुत ही सही निर्णय लेती है और सारी बातों को अच्छी तरह समझती है। 17 से इनकी सरकार है, 9 साल में सरकार है और 9 साल की सरकार में अब चलचली की बेला है, जिसको कहते हैं हमारी कहावत की भाषा में कि चलचली की बेला है। अब हमको कितना दिन रहना है, चंद दिनों के मेहमान। 27 में आखिर विदाई होनी तय है। आखिरी बेला में इन्होंने एक तरह से निर्णय लिया, तो ये MOU साइन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो आखिरी बेला है। जब 9 साल में नहीं कर पाए, धरातल पर नहीं उतार पाए जो पहले MOU हुए, तो अब MOU करके जो है कौन सा उतार देंगे? वो तो ये भी जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम पर्यटन हो जाएगा, घूमना फिरना हो जाएगा। 9 साल में अर्थव्यवस्था आपको पता है कितनी बड़ी है? अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है पता है? 9 साल सुनेंगी, हमारी बात सुनेंगी। कम से कम पर्यटन हो जाएगा, मनसुख पर्यटन हो जाएगा, घूम लेंगे फिर लेंगे। इसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप जापान जा रहे हैं, क्योटो जाइएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्योटो को, कि काशी अभी तक क्योटो को नहीं बन पाई। ठीक है, क्या कारण है, कि क्या कमी रह गई? जल्दी से इस पर काउंटर कमेंट गौरव मिश्रा जी, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने जाने से पहले ही ये कह दिया था कि काशी को जो आप लोग क्योटो बनाने की बात कर रहे हैं वहां पर जाइएगा, तो उनके तंज पहले ही शुरू हो गए थे, दौरा इससे पहले कि दौरा शुरू होता। उन्नति जी, मैं काशी में जन्म लिया है हमने, काशी में पला बढ़ा हूँ, वहीं पढ़ाई हमने की है और काशी के नरकीय जीवन को भी देखा है। काशी में जीते जी लोग मर जाया करते थे, मोक्ष पाने की आवश्यकता नहीं थी, हर व्यक्ति जीते जी मर जाया करता था, ऐसी नागरिक सुविधाएं थी वहां पर। काशी में रहना मतलब मरने के समान था। लेकिन आज काशी जिस स्वरूप में बदली हुई काशी दिखाई दे रही है, भूतो न भविष्यते, अकल्पनीय विकास हुआ है काशी में। और मैं गिनाऊंगा तो ये शो बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं बहुत कई बार बोल चुका हूं इस विषय पर। लेकिन काशी की जो तस्वीर है, उस तस्वीर के 5% के बराबर भी अखिलेश जी अपने सफाई का विकास किए हो, तो मैं चुनौती देता हूं, जीवन में राजनीति छोड़ दूंगा अगर उन्होंने अपने गांव का सफाई में सारा पैसा लगाया था ना, सफाई में उत्सव कराते थे ना, सफाई में डांस कराते थे बॉलीवुड। ठीक है, चलिए, विकास किसी से छुपाए नहीं छुपता है और जनता रिपोर्ट कार्ड देगी 27 में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।